आज का दिन मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ जो कि मेरी फेवरेट, मेरी आइडियल और मेरी रोल मॉडल शख्सियत है। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की, जो कि मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत है। आज जुम्मे का दिन है और 28 जुलाई 2023 है। एक दिन पहले मैंने मौलाना साहब के जो स्टाफ मेंबर हैं, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, मैंने उनसे कॉल पे कंफर्म किया कि मौलाना साहब गांव में मौजूद हैं या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना साहब गांव में आए हुए हैं और तकरीबन अभी 15-20 दिन वो यहीं पे रहेंगे। चूँकि गांव में मौलाना साहब से मिलना बहुत आसान होता है, रश नहीं होता, वहाँ पे आसानी से मौलाना से मुलाकात हो जाती है। तो इसलिए मेरी जितनी भी मुलाकातें हैं वो मौलाना साहब के जो आबाई गांव रईसाबाद है वहीं पे हैं। सफ़र चूँकि काफ़ी लंबा था और मुझे जाना भी बाइक पे ही था, इसलिए मैं सुबह के 11 बजे अपने घर से निकल पड़ा हूँ ताकि मैं टाइमली पहुँच सकूँ और ये ना हो कि रास्ते में कोई बाइक ख़राब या कोई बाइक पंक्चर तो मैं लेट ना हो जाऊँ। इसलिए मैं अपने घर से 11 बजे निकल पड़ा था। सफ़र भी लंबा था चूँकि तलम्बा जो है मेरे होम टाउन रजाना से आलमोस्ट 100 किलोमीटर है। इसलिए थोड़ा सफ़र लंबा होने की वजह से और बाइक पे जाने की वजह से मैं 11 बजे अपने घर से निकल पड़ा हूँ। रास्ते में मुझे प्यास लगी तो दूर से मुझे सरदाई वाला एक स्टॉप नज़र आया, बट जब मैं करीब पहुंचा तो पता चला कि जी सरदाई वाला 9 मुहर्रमुल हराम की छुट्टी थी, तो वो भी अपनी छुट्टी पे गया हुआ था। तो मैंने फिर अपना बाइक जो था, मुझे एक ट्यूबवेल नज़र आया, मैंने बाइक को ट्यूबवेल की तरफ मोड़ा और वहाँ से पानी पिया, मुंह पे छींटे छूंटे मारे, डस्ट थोड़ी साफ़ की और दोबारा अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र तलम्बा की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे सफ़र गुज़र रहा था मेरी खुशी और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। इतने में मुझे दूर से तलम्बा का एक बोर्ड नज़र आया। उसको देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि अब तलम्बा जो है करीब ही है। ये है जी हेड सदनाई। मैं इस वक्त हेड सदनाई के ब्रिज से गुज़र रहा हूँ। हेड सदनाई का ब्रिज क्रॉस करते ही साथ ही एक लाजवाब कुल्फ़ा आइसक्रीम वाले भाई के ठेले पे बाइक रोका, तो उसे कहा आप ज़रा 2 कप बना दें हमें। आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, लेकिन जब खाई आइसक्रीम तो मेरा आइसक्रीम से एतबार ही उठ गया। लेकिन उसको थोड़ा सा खाया और मैं दोबारा अल्लाह का नाम लेके सफ़र पर निकल पड़ा। आइसक्रीम खाने के बाद मैं दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़ा तो रास्ते में मुझे एक दूर से सरदाई वाले भाई नज़र आए। तो मैंने बाइक अपना सरदाई वाले भाई की तरफ मोड़ा, वहाँ से एक सरदाई का गिलास पिया जो कि इतनी ख़ास तो नहीं थी, लेकिन सरदाई पी के मैं दोबारा निकल पड़ा। तलम्बा चूँकि करीब था, तलम्बा पहुँचते ही मुझे ये मौलाना साहब का जो तलम्बा वाला मदरसा है, मदरसातुल हसनैन, वो नज़र आया। मेरा दिल जो था वो तेज़ तेज़ धड़क रहा था, खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी। तो ये मैं पहुंच गया हूँ रईसाबाद वाले स्टॉप पे, जहाँ पे ये मौलाना साहब के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। ये मैं मौजूद हूँ हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के डेरे पे। तो ये मौलाना साहब के कुक हैं, इनका नाम शबीर भाई है। मैं जितनी दफ़ा भी गया हूँ इनके हाथ का पका मैंने खाना खाया है और ये आलू गोश्त इतना मज़े का बनाते हैं ना, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है।
तो ये अब असर की नमाज का टाइम हो चुका था, तो मैं मौलाना साहब की जो गांव वाली उनकी अपनी तमीर करदा मस्जिद है, मैं उसमें जा रहा हूँ। और ये मौलाना साहब ने असर की नमाज के बाद जो नमाजी थे उनके लिए एक शॉर्ट सा बयान रिकॉर्ड करवाया, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नमाज और अच्छे अखलाक पे था। ये मौलाना साहब के एक दूसरे कुक हैं जो आजकल डेरे पे खाना पका रहे हैं। इनका नाम इमरान भाई है और ये हमारे वहाँ पहुँचने पर हमारे लिए खाना लेके आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये खाना आपने बनाया है? ये देखें, ये मौलाना तारिक जमील साहब के कुक हैं और ये खूबसूरत खाना बना के लेके आए हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है भाई आपका। वैसे मौलाना साहब शौक से क्या खाना पसंद करते हैं? सब्जी और देसी मुर्गी। सब्जी और देसी मुर्गी। आप उनके लिए कितनी दफ़ा खाना बनाते हैं और भी कुक हैं? और भी काफ़ी हैं, लेडीज भी हैं और अच्छा, मौका मिलता है हमें भी। कभी कभी। अच्छा, तो जब मौका मिलता है तो कैसी एक्साइटमेंट होती है? खुशी होती है जाने की और मौलाना साहब की खिदमत में। माशाल्लाह, फिर तो आपके दिल की क्या ही फीलिंग्स होती होंगी। कितने साल से आप मौलाना साहब के साथ? यहाँ पे मुझे चौथा साल है, वैसे उनके मदरसे में रहा हूँ मैं तकरीबन हो गए 15-16 साल हो गए मेरे पास। तो मतलब अब आप उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे हैं? जी जी। उनको ड्यूटी लगी थी, मौलाना यूसुफ साहब ने फ़ोन करके बुलवाया था मुझे। जी तो मैं रात को पापा को किसी टाइम भूख लग जाती है, मसला वगैरह तो आता। जी जी। मैं पूरी रात सोया नहीं। अच्छा, खुशी से? खुशी से मैं सोया नहीं और उसी के कमरे की तरफ मैंने मेरी निगाह रही है भी वो। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी एक्साइटमेंट होती है बंदे को। मैं टोबर टेक सिंह से मौलाना साहब से मिलने आया हूँ, तो मेरा सफ़र इतना ज़बरदस्त गुज़रा और मैं बहुत खुश था कि मैं आज मौलाना साहब से मिलने जा रहा हूँ। तो बंदे की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, ऐसे ही है ना भाई? चलें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, और स्पेशली इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक यू। असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को बताया तो आपसे मिलने के लिए रजाना सिटी से आया हुआ हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा कि बेटा मैं तो इस वक्त जा रहा हूँ कब्रिस्तान, तो मैं मगरिब की नमाज़ के बाद डेरे पे आपसे मिलता हूँ। तो इस बात से एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे कि मौलाना साहब से अब 5-10 मिनट बैठ के मुलाकात होगी। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मौलाना साहब अपने डेरे पे तशरीफ़ ले आए, जहाँ पे हम पहले से मौजूद थे। तो मौलाना तारिक जमील साहब से 15 मिनट हमारी बातचीत हुई, हमारे पास बैठे, बहुत अच्छे से मौलाना साहब ने हमसे बातें की, हंसते रहे हमारी बातों पे। हमारा जो उनके लिए एक जोश था, एक एक्साइटमेंट थी, उस पे वो खुश हो रहे थे। तो 15 मिनट तक मौलाना साहब हमारे पास बैठे, फिर कहते कि अब इजाज़त है मुझे। तो हमने कहा ठीक है हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो वो अपनी गाड़ी में बैठे और वो फिर अपने घर की तरफ निकले ही थे। डेरे से बाहर निकले हैं तो इतने में गाड़ियां फिर रिवर्स गियर में पीछे को आईं। मौलाना साहब ने करीब आके विंडो से मुझे इशारा किया, पास बुलाया, तो मैं दौड़ के गया। मैं कहा जी हज़रत। तो कहते हैं कि आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। हालांकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बट जितने वो मोहब्बत से, जितने प्यार से उन्होंने कहा, और वो वापस मुड़ के आए सिर्फ ये कहने के लिए कि आप खाना खा के जाना, ऐसे ना जाना। तो मेरा फिर दिल ही नहीं माना कि मैं उन्हें ये कहूँ कि मुझे मौलाना साहब भूख नहीं है। तो फिर दोबारा वो मिले हमें और फिर वो चले गए अपने घर, जो बिल्कुल ही सामने घर है उनका, वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये आज की हमारी मुलाकात थी। ये हमेशा हमेशा मुझे ये मुलाकात याद रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे नेक काम और अल्लाह के हबीब के बताए हुए रस्तों पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।